ज़्यादा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी। हमारे मध्य हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको अपने मध्य पाकर हम बहुत ही गौरवान्वित हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच, ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक का दृष्टिकोण प्रदेश को एक नई ऊंचाई और नई दिशा प्रदान कर रहा है। ऐसे ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा, नेतृत्व और अनवरत प्रयासों से प्रदेश सुशासन, राष्ट्रवाद, सुरक्षा एवं विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता के नित नए सोपान चढ़ता हुआ नवीन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं आपसे बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। ग्लोब हेल्थ केयर के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, असीम अरुण जी, स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, ग्लोब हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित महानुभाव, ग्लोब हेल्थ केयर के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मैं इस अत्याधुनिक सुविधा से युक्त हॉस्पिटल के डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए कैंसर जैसी असाध्य मानी जाने वाली बीमारी के उपचार के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र यहां पर दिया है। स्वाभाविक रूप से आज जब स्वास्थ्य क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं, नए आविष्कार भी हो रहे हैं और लोगों की आवश्यकता के अनुरूप शासन स्तर पर भी जब ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन स्थितियों में निजी क्षेत्र भी आगे आकर के शासन की सुविधाओं के साथ जुड़ करके अगर इस प्रकार के केंद्र स्थापित करता है तो स्थानीय स्तर पर ही अत्यधिक स्वास्थ्य की सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। हम लोग इस बात को अक्सर देखते थे, चाहे वह टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हो, अक्सर वहां पर जाने वाले मरीजों की जो संख्या होती है उत्तर भारत से बहुत ज्यादा होती थी। उत्तर भारत में भी दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से तो हुई थी, लेकिन हर एक संस्था की अपनी क्षमता होती है। लखनऊ में पहले से ही हमारे पास SGPCI के बाद स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की, लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की आबादी का जो घनत्व था उसको ध्यान में रखते हुए ये काफी दिनों से मांग हो रही थी कि न केवल शासकीय स्तर पर बल्कि जब शासन ने अनेक स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई हों, आयुष्मान भारत के साथ साथ प्रदेश में हम लोग मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो, 5 लाख रुपए सालाना प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जब सरकार कदम बढ़ा रही हो,
स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाओं उपलब्ध हो, इससे अच्छा सराहनीय कार्य दूसरा नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल को और उनकी पूरी टीम को ग्लोब हेल्थ केयर के रूप में कैंसर के अत्याधुनिक सुविधा से युक्त इस केंद्र को स्थापित करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनके इस अभिनंदनीय प्रयास की सराहना भी करता हूं। मित्रों, कैंसर के उपचार का एक केंद्र जो 200 बेडेड हॉस्पिटल यहां पर स्थापित किया गया है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, मैंने भी यहां देखा है कीमोथेरेपी के वार्ड को भी मैंने नजदीक से देखा है। 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी हैं, अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर 2 बीम मशीन भी है, ब्रैकीथेरेपी तक कैंसर के निर्णायक जांच के लिए पेट सीटी, गामा कैमरा, अत्याधुनिक सीटी स्कैन, एमआरआई और मेमोग्राम जैसी सुविधाएं यहां पर एक छत के नीचे किसी भी मरीज को उपलब्ध हो सकती है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल लखनऊ के लिए कोई नया नाम नहीं है। यद्यपि उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से डीएम की डिग्री लखनऊ के ही प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान SGPGI से ली थी, लेकिन अपने परंपरागत उस फील्ड से अलग हट करके कैंसर जैसी बीमारी के उपचार के लिए भी एक ग्लोब केयर सेंटर की स्थापना सचमुच एक सराहनीय प्रयास है। मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, हम एक बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं, अंततः हमारा परिणाम हमारे द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से सामने देखने को मिलता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि दुनिया के अंदर भारत से अधिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के तमाम देशों में है। खासतौर पर यूएस या यूरोपियन कंट्रीज, इनके पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत से बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के सामने इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह विफल होती भी दिखाई दी। और जब कोरोना के परिणाम सामने आए हैं तो मृत्यु दर भारत की सबसे कम देखी गई और दुनिया के उन देशों ने जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले में कोरोना के सामने उनके यहां सत्ताएं हिलती भी दिखाई दे रही हैं। आज मैं चीन के बारे में भी पढ़ रहा था कि वहां पर कोरोना की चौथी लहर से पूरी तरह लॉकडाउन में पूरा चीन चल रहा है। दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के मन में स्वास्थ्य के उन सामान्य जानकारियों के बारे में जो जागरूकता पैदा की, उसका परिणाम हमें न केवल कोरोना कालखंड में देखने को मिला, बल्कि देश ने इस दौरान अपने स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी बेहतर करने में काफी मदद की है। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसको माना जाता था कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं देश के अंदर सबसे कमजोर हैं और सबसे खराब स्थिति में है, आज उत्तर प्रदेश एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज बनाने की निर्णायक स्थिति की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 2017 के पहले हमारे पास केवल शासकीय स्तर पर 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। 1947 से 2017 के बीच 70 वर्षों में हम केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थापित कर पाए थे, लेकिन आज पिछले विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में हम एक मेडिकल कॉलेज देने में सफल हुए हैं। आज 2 एम्स इस दौरान पूरी तरह क्रियाशील होते हुए दिखाई दिए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में जहां सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से इसे आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, वहीं आज के दिन पर हम लोगों ने, आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने इस दौरान दिए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में इंसेफ्लाइटिस
एक असाध्य बीमारी हो चुकी थी, लेकिन इंसेफ्लाइटिस आज उन्मूलन के अंतिम चरण में चल रही है। दुनिया में जिसे लोग ये मानते थे कि यह भारत के अंदर संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम ने वो करके दिखाया, जिसके बेहतर परिणाम न केवल दुनिया को कौतूहल और आश्चर्य की दिशा में सोचने के लिए मजबूर करती हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को के मन में भी एक नया विश्वास पैदा करता है। मेरा ये मानना है कि शासन स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलकर के इस प्रयास को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना होगा। प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है, और इसमें मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल से भी कहना चाहूंगा कि उनका एक लंबा समय स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ा है, और उनकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों का परिणाम रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वीसी राय पुरस्कार भी उन्हें उनकी सेवाओं को देखते हुए प्राप्त हुआ है। हमें स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यवसायीकरण को कम करते हुए हमें इसे कहीं ना कहीं चैरिटी की ओर भी मोड़ना पड़ेगा, और इस दिशा में एक बेहतर प्रयास अगर हम लोग मिलकर के कर सकें, आयुष्मान भारत की योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से प्रत्येक हॉस्पिटल अगर अपने को इम्पैनल कर ले, तो ये अलग अलग सिटी के लिए उसके रेट भी अलग अलग है, और एक बड़ी संख्या में लोग इन सभी सुविधाओं से, जिन्हें शासकीय सेवाओं में, स्वास्थ्य सुविधाओं में कहीं उनका नंबर नहीं आता, तो वे निजी क्षेत्र में भी बेधड़क जाकर के वहां पर अपनी स्वास्थ्य की सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये सच है कि जिस प्रकार की अत्याधुनिक मशीनें यहां पर लगाई गई हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, और उनकी कीमत को देखते हुए, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होंगे और आपकी यहां पर ओपीडी के साथ साथ आईपीडी दोनों में एक बेहतर समन्वय होगा, तो अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। मैं एक बार फिर से ग्लोब हेल्थ केयर के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, और लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को भी इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्हें निजी क्षेत्र में भी कैंसर की आधुनिक सुविधा से युक्त एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त होंगी। इसके लिए भी इन स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से लोगों को एक सेंटर, जिसके लिए उन्हें दिल्ली, मुंबई या अन्य क्षेत्रों में जाना होता था, वहां न जाकर के लखनऊ में ही ये सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। इसके लिए मैं सभी को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और हम आपके कृतार्थ हैं। आपने इस कार्यक्रम में आकर इस उद्घाटन समारोह को विधिवत अपने शुभ कर्मों से संपन्न किया, जिसके लिए ग्लोब हेल्थ केयर हॉस्पिटल और पूरा परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं इस मंच के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि एक बार अपने स्थानों पर खड़े होकर तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने अपने शुभ कर्मों से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और